अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि जब आप किसी शख्स को रोज़ याद करते हैं तो उस याद की गहराई सिर्फ एक जज्बाती कैफियत नहीं होती, ये एक ताकतवर तवानाई है, एक रूहानी लहर जो खामोशी से कायनात में अपना सफ़र शुरू कर देती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब एक औरत किसी मर्द को हर रोज़ याद करती है तो ये कल्बी अमल क्या नताइज पैदा करता है। नंबर 1, याद सिर्फ ख्याली अदा नहीं होती। रूहानी अलूम और तवानाई के माहिरीन कहते हैं कि हमारा हर सोचा गया ख्याल एक ठोस एनर्जी रखता है, लेकिन एक औरत का प्यार जो फितरी तौर पर जज्बाती गहराई और खलूस रखता है वो 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। जब आप किसी को रोज़ याद करती हैं तो आप लाशऊरी तौर पर एक मुस्तकिल तवानाई इस शख्स की तरफ भेज रही होती हैं। ये वही लहरें हैं जो दिल से निकलकर दिल तक पहुंचती हैं। यह लहर इस मर्द के अंदर एक अजीब सा इसरार पैदा करती हैं, एक ऐसा एहसास जो उसे खुद भी समझ नहीं आता कि ये कहाँ से आ रहा है। आपकी याद उसे अपनी तरफ मतवज्जा करने लगती है या कम से कम आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। रूहानियत में मोहब्बत को एक रूहानी धागा कहा जाता है। यह धागा वक्त और फासले की कैद से आज़ाद होता है। आपकी रोज़ाना की याद, आपकी दुआ, आपका खलूस इस धागे को मजबूत करता चला जाता है। पैगाम पहुंचता है कि कोई आपको शिद्दत से याद कर रहा है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपकी याद में तड़प और बेचैनी हो तो ये मनफी तवानाई बन सकती है जो ताल्लुक़ को बोझिल कर देती है, लेकिन अगर आपकी याद में पाकीज़ा ख्वाहिशात और उसकी भलाई की दुआ हो तो आप एक मस्बत रूहानी लहर में तब्दील हो जाते हैं जो आखिरकार दोनों के लिए बेहतरीन हालात पैदा करती है। जिस चीज़ पर आप अपनी तवानाई मरकूज़ करती हैं वही आपकी ज़िंदगी में बढ़ना शुरू हो जाती है। जब आप रोज़ उस मर्द को याद करें तो आप कायनात को एक मजबूत इरादा देती हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में उस शख्स की मौजूदगी चाहती हैं। आप हकीकत में अपने ख्यालात के ज़रिए रास्ता बना रही होती हैं, लिहाजा इस याद को अफसोस या दुख ना बनाएं। तसव्वुर बनाएं कि आप दोनों के लिए बेहतरीन क्या हो सकता है और हमेशा यकीन रखें कि अगर ये रिश्ता आपके हक़ में है तो कायनात खुद आपको इस तक वापस लाने का रास्ता बनाएगी। लेकिन दोस्तों, ये सारी रूहानी ताकत एक लम्हे में ख़त्म हो जाती है अगर आप खुद को भूल जाएं। जिस शिद्दत से आप किसी दूसरे शख्स को रोज़ाना याद करती हैं, अगर इसका 10वां हिस्सा भी आप खुद को याद करें, अपनी ज़ात पर काम करें, अपने मकासद पर मेहनत करें, तो आप एक मकनातीसी शख्सियत बन जाएंगी। अपनी तवानाई को अपने सर्कल्स में भी इस्तेमाल करें। खुद से कहें, मेरी मोहब्बत ताकतवर है लेकिन मेरे मकासद सबसे ज़्यादा अहम है, ताकि मैं इस काबिल बन सकूं कि जिसे चाहूं वो भी मेरी तरफ खींचा चलाए। जब एक औरत अपने रब से जुड़ जाती है, अपने मकासद वाज़ेह कर लेती है और अंदरूनी सुकून हासिल कर लेती है तो उसे किसी को खींचने की ज़रूरत नहीं रहती। वो खुद रोशन हो जाती है और लोग खुद इस तरह मतवज्जा होने लगते हैं। अपने जज्बात को पाक रखें और याद को दुआ का रंग दें और सबसे पहले अपनी रूहानियत को मजबूत बनाएं। सच्ची मोहब्बत कभी ज़ाया नहीं होती, ये हमेशा बेहतरीन वक्त, बेहतरीन शक्ल में वापस लौटा दी जाती है। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि मोहब्बत की रूहानी ताकत के बारे में आपका क्या हाल है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।